अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस अकाउंटिंग में चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद आरिफ की और सुहेल अफजाल की, जो कि बहुत से डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, 4th ईयर वालों को, बीकॉम 2 वालों को। स्टूडेंट्स जो इस टॉपिक से बेनिफिट ले सकते हैं वो हैं बीकॉम 2 के स्टूडेंट्स, बीकॉम 4 के स्टूडेंट्स और उसके बाद बीबीए के स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहता है ए कॉन्ट्रैक्टर मेक्स अप हिज अकाउंट टू December 31st इन ईच ईयर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 534 commenced on 1st April 2010. The cost record yields the following information on December 31st 2010. स्टूडेंट यहाँ पे कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है कि जिसने 1 अप्रैल 2010 को एक कॉन्ट्रैक्ट किया और 31 दिसंबर को उसने कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी हैं जो उसने अपने अखराजात किए हैं। कुछ उसने कहा कि मटेरियल चार्ज आउट ऑफ साइट 2150, लेबर 5011, फोरमैन 631, मशीनरी कॉस्टिंग ₹1500 हैज़ बीन ऑन साइट फॉर 73 days. Its working life is estimated at 5 years. Its final scrap value is ₹100. यहाँ पे वो बता रहा है कि मशीन उसने एक परचेज़ की थी जिसकी कॉस्ट थी हमारे पास 1500 की। 73 डेज़ उसने टोटल वो यूज़ किया है मशीन को पूरे साल में से, और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है यानी कि यूज़ करने के बाद जो उसकी फाइनल वैल्यू बच गई है वो है ₹100। हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कहता है सुपरवाइजर हु इज़ पेड ₹1200 पर एनम हैज़ स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 1/2 ऑफ हिज टाइम ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। एक सुपरवाइज़र था जो ₹1200 पर एनम का लेता था सुपरविजन का, उसने अपना हाफ टाइम जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया है। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग ₹1260, मटेरियल इन स्टोर एट साइट at a year of end costing ₹248. The contract price is ₹20,000 on 31st December 2010. 2/3 of contract was completed. Architect certificate that has been issued covering ₹10,000 and ₹8,000 has so far been paid on account. Prepare contract account and state how much profit and loss should be included in respect of contract number 534 in the financial accounts of 31st December 2010. हिंट उसने दे दिया है कॉस्ट ऑफ वर्क्स अनसर्टिफाइड 2328। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जो उसने डेटा दिया है उसने कहा कि 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था, 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है और सर्टिफाई हो गया है। जो 8,000 का है वो थोड़ा सा दूर है, वो बाकी बच गया है। बाकी जो भी एक्सपेंस हैं वो हम साथ साथ करते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जब इसके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएंगे तो आपको पता है कि जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाते हैं तो डायरेक्ट जो हमारी डेबिट साइड है उस पर हम एक्सपेंसेस को लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे हम मटेरियल की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में आपको मटेरियल, लेबर, फोरमैन, डेप्रिसिएशन, ये चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सारे मिलेंगे। तो ये हम देख के इनको पुट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। सबसे पहले आपके मटेरियल की मैंने बात की थी, मटेरियल आपका आ गया 2,150। फिर मैंने बात की थी लेबर की, लेबर आपका आ गया 5,011 रुपये। उसके बाद मैंने बात की थी आपसे फोरमैन की, फोरमैन की जो कास्ट थी वो 631। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे है डेप्रिसिएशन की बात। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन उसने मशीनरी परचेज़ की थी 1500 की। तो रेट कोई नहीं डेप्रिसिएशन का दिया मशीन का, हाँ, लेकिन ये उसने बताया कि आपकी स्क्रैप वैल्यू उसने दे दिया है। तो हमने आई कॉम पार्ट 2 और बी कॉम पार्ट 1 में एक चैप्टर डेप्रिसिएशन का पढ़ा हुआ था कि अगर आपको रेट ना दिया हो तो आप फार्मूला लगाते हैं कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पे उसने कास्ट दे दिया है 1500, स्क्रैप वैल्यू उसने दे दिया है 100 और एस्टिमेटेड लाइफ उसने दे दी है 5 साल।
तो हम ये लिख सकते हैं कि 1500 माइनस 100 डिवाइड बाय 5। तो ये आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो वो हम इधर पुट कर देते हैं और उसकी देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी आई है। यानी कि ये फार्मूला था कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो हमने कर लिया, कास्ट की जगह हमने पुट कर दी 1500, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास 100 बच गई थी और डिवाइड बाय 5, यानी कि 5 साल के लिए वो मशीनरी यूज़ हुई है। अब मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइड बाय 365, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखें तो आपके पास जो मशीनरी यूज़ हुई है ये 73 डेज़ यूज़ हुई है टोटल साल में से। तो हमारे पास साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिनों में हमने वो मशीनरी यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ 73 डेज़। तो हम डेप्रिसिएशन इसकी निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 56 रुपीज़। उसके बाद आपके पास जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो कहता है कि जो सुपरविजन है वो 1200 रुपया ले रहा है और उसने हाफ टाइम स्पेंड किया है। तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है 1 अप्रैल को। अभी आप 1200 का पहले 9 महीने के लिए आप निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे और उसका आप हाफ कर लेंगे। तो अगर ये पूरा साल अगर ये काम करता तो हम सीधा सीधा इसका 1/2 कर लेते, लेकिन उसने 9 महीने काम किया तो हम 9 महीने का कर लेते हैं। सुपरविजन का कास्ट 900, 1200 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। 9 का मतलब ये है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है ये काम शुरू किया है अप्रैल से, तो हम ये अप्रैल की डेट लिखेंगे। और उसके बाद हाफ का मतलब ये है कि इधर उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसने काम 1/2 ऑफ हिज टाइम उसने स्पेंड किया है, तो यहाँ पे हम 1/2 कर देंगे। तो जो वैल्यू उसकी आ जाएगी सुपरविजन की, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 450। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें दोबारा से क्वेश्चन में, तो आपको ये नज़र आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हैं 1261 रुपये। तो अदर एक्सपेंस हैं आपके पास बाकी और कोई ऐसा एक्सपेंस बाकी नहीं बचा जो हमने ना रिकॉर्ड किया हो, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं अदर एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपके पास 1261 आ जाएगा। अभी आते हैं हम क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे जब आप आएंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि 248 रुपये का आपका जो सामान था वो बच गया है, मटेरियल बच गया है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस में आप देखें तो 10,000 का काम उसने कंप्लीट कर लिया है, तो हम ये इधर पुट कर देते हैं क्रेडिट साइड पे। यानी कि आपके पास मटेरियल इन साइड जो है वो आपके पास हो गया 248। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस जो है आपका, उसमें हम वर्क सर्टिफिकेट कर देते हैं, वो है हो गया 10,000 का। उसके बाद जो अनसर्टिफाई है उसके लिए स्टूडेंट्स हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो वो हमने वैल्यू हमने खुद से जनरेट करनी है, खुद से निकालनी है। उसके लिए हम आ जाते हैं वर्किंग में। तो वर्किंग स्टूडेंट्स आप इस तरह से करते हैं कि जैसे जैसे आपके पास कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आप पहले फाइंड करें। तो वो आपने देखा कि मटीरियल आपने लगाया है, लेबर लगाया है, फोरमैन की कास्ट होगी, सुपरविजन की कास्ट होगी, उसके बाद आपकी डेप्रिसिएशन की कास्ट होगी, अदर एक्सपेंस हो गए, इन सब को आप ऐड करेंगे 9,559 रुपये आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसमें से आप जो वैल्यू उसने बचा दिया, यानी कि मटेरियल ऐसा है जो बच गया है आपका, ये यहाँ पे आप देखें 248, इसको आप माइनस करेंगे तो 9,311 रुपये आपके पास जो है वो कास्ट ऑफ वर्क आ गई है। उसके बाद आपके पास फर्दर कुछ कास्ट है वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे निकलेगी। तो उसमें ये देखें कि स्टूडेंट्स अगर दोबारा आप क्वेश्चन को देखें तो कहता है कि उस बंदे ने 2/3 कंट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो हम ये 2/3 के लिए हम करेंगे कास्ट निकालेंगे, कास्ट ऑफ 2/3 कंट्रैक्ट, यानी कि ये जो कास्ट हमने अभी निकाली है ये वाली 9,311, ये इसकी लगी है 2/3 पार्ट बनाने की। तो अगर हम पूरा वो देखें कि 3/3 करने के लिए उसको कास्ट कितनी लगानी पड़ेगी, तो वो मल्टीप्लाई करेगा 9,311 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 करेगा, तो अमाउंट आ जाएगी 13,966 रुपये। यानी कि कास्ट जो कंट्रैक्ट पूरा करने के लिए उसको जो पैसा देना पड़ेगा वो उसको देना पड़ेगा 13,966 रुपये। अभी हम देखते हैं कि फार्मूला जो आपके पास होता है कि जो आपके पास कास्ट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय टोटल कंट्रैक्ट, इसमें फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे। कास्ट आपकी टोटल आई है 13,966 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल टू 6,983, ये उसके पास प्रॉफिट उसका आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वर्क अनसर्टिफाई है उसकी वैल्यू कितनी होगी। कास्ट ऑफ 2/3 कंट्रैक्ट वो हमारी आई थी 9,311 रुपये, उसमें से हम जो सर्टिफाई हमने कर लिया है वो हो गया 6,983 रुपये। अब हमारे पास जो कास्ट रह गई है जो हमारे इनकम्प्लीट है वो हो गया 2,328 रुपये। यानी कि अभी हमने कास्ट 2,328 और लगानी है, जो कि आप पुट कर देंगे अपने जो क्वेश्चन है उसमें।
तो इधर जो वर्क अनसर्टिफाई है वहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू 2328। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 12328 आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इन दोनों को ऐड करें, 12328 और 248 को 12556 आपके पास वैल्यू, यही आप डेबिट में लिखें, यही आप क्रेडिट में लिखें। इसमें से आप डेबिट की वैल्यू को माइनस करें सारी, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 3017 रुपये। इस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट कैरी डाउन लिखेंगे, नेक्स्ट में जाके ये प्रॉफिट आपके पास ब्रॉट डाउन हो जाएगा 3017 रुपये का। उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है जो हमेशा की तरह लगा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए, 3017 रुपये मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5, यानी कि आपने टोटल काम में से आपने 4 हिस्से कंप्लीट कर लिए हैं, एक हिस्सा कंप्लीट आपने नहीं किया, तो 4/5 करेंगे, आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 1609 रुपये। उसके बाद 3017 को आप डेबिट में भी लिखें, क्रेडिट में भी लिखें, दोनों साइड में लिखने के बाद आप 3017 में से 1609 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट की वैल्यू जो रिजर्व में चली गई है, वर्क इन प्रोग्रेस में चली गई है, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1408 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। आप घर में भी ट्राई कीजिएगा। अगर तो कोई चीज़ समझ ना आई तो आप लाजमी हमें कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का अच्छे तरीके से आंसर देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उसके साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना